दोस्तों, अपने YouTube चैनल ग्लोबल एजुकेशन हब प्राइवेट लिमिटेड जयपुर पर आपका स्वागत है। मैं विकास चौधरी। आपने पिछले पार्ट में पासे का चौथा भाग अपन ने देखा था। आज अपन उससे अगली सीरीज में पासे का पार्ट 5 पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। अपन ने पार्ट 3 में पासे का नियम नंबर 1 पढ़ा था। उसके बाद पार्ट 4 में पासे का नियम नंबर 2 पढ़ा। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तीसरा नियम जो अपना पार्ट 3 का पासे का नियम नंबर 1 जो था, उसके अंदर अपन ने सीखा कि अपन को कॉमन संख्या चाहिए और वो संख्याएं कॉमन कितनी हो, 2 कॉमन हो। इसके अंदर भी अपन ने सीखा कि अपन को कॉमन संख्या चाहिए और वो कॉमन संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये अपन पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 और पार्ट 4 के वीडियोज आप एक बार देख लेना। अब क्या करना है दोस्तों कि इसका और इसका थोड़ा सा नियम मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा दिमाग में अपने रिवाइज हो जाएगा। पहला नियम ये कहता है कि पासे की कोई भी 2 स्थितियों में जब दो संख्याएं समान होती हैं तो बची हुई एक संख्या एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। इससे पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि पासे का नियम नंबर 2 क्या कहता है अपने को कि जब भी पासे की कोई 2 स्थितियों में एक संख्या कॉमन होती है तो उस कॉमन संख्या के विपरीत हमेशा छुपी हुई संख्या होती है। इसके साथ साथ मैंने दोनों पार्ट में एक एक चीज थोड़ी जो अलग है वो भी मैंने आपको बताई है। हटके जो बात आती है यहाँ से कैसे अपन और संख्याओं के विपरीत निकालते हैं, इसमें अपन कैसे घड़ी का दक्षिणावर्त और वामावर्त घूमने वाले नियम का प्रयोग करते हैं। आज अपन इसी को आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को दोस्तों। तो देखिए आज अपना पार्ट नंबर 5 ये क्या है। आज अपन जो चीज सीखने वाले हैं इसके अंदर पार्ट 5 क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है। तो आज अपन पढ़ेंगे इसी पासे का नियम नंबर 3। देखना क्या है। नियम नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें हैं और ये आपको कहीं पे कुछ और पढ़ने को मिला होगा, कहीं पे कुछ और पढ़ने को मिला होगा, लेकिन आज आपको मैं ये चीज जो बताने जा रहा हूं इसका आप फुल वेरिफिकेशन कर लेना, आपको कभी भी गलत नहीं मिलेगा। देखना पार्ट 3 क्या कहता है। इसका मैं हेडिंग लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि बिना कॉमन संख्या के विपरीत निकालना। अपनी हेडिंग है जैसे बिना कॉमन संख्या के विपरीत निकालना। अब कैसे निकालेंगे देखिए, मैं इसका एक उदाहरण दिखाता हूं आपको। ये अपन ने 2 पासे बनाए। ठीक है, इस पासे में अपन संख्या लिखते हैं 2 3 5 और इधर जैसे लिख दिया अपन ने 1 6 और 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों पासों में आप देख करके पहले ये अनुमान लगाओ कि ये पासा है कौन सा और पासे की प्रकृति कितने प्रकार की होती है। मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताते आ रहा हूं, एक बार और देख लीजिएगा। एक पासा साधारण होता है, एक पासा मानक पासा होता है। मानक पासे को इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, साधारण पासे को नॉर्मल या फिर सिंपल डाइस कह सकते हैं। मानक पासे की शर्त ये कहती है कि 1 का विपरीत 6 मिलेगा, 2 का विपरीत 5 मिलेगा, 3 का विपरीत 4। ये हमेशा विपरीत होते हैं और जो विपरीत होते हैं वो कभी साफ दिखाई नहीं देते हैं। आप यहाँ चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको आप ढंग से देखेंगे तो समझ आएगा थोड़ा सा अंतर क्या है।
यहाँ आप देखेंगे तो 2 के साथ 5 आ रहा है। 2 के साथ 5 आने से क्या हुआ कि 2 और 5 विपरीत नहीं हो सकते। 2 और 5 विपरीत नहीं हो सकते, इसका मतलब अगर विपरीत होते तो अपन ये कंडीशन मानक की मान सकते थे, लेकिन विपरीत नहीं हो सकते, इसका मतलब ये पासा साधारण पासा हुआ। तो 2 के साथ 5 आ रहा है, इसमें 1 के साथ 6 आ रहा है, इसका मतलब दोनों की दोनों स्थितियां ही यहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि दोनों ही स्थितियां साधारण पासे को निरूपित कर रही हैं। अब बात आती है यहाँ से विपरीत कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा बड़े ध्यान से, बहुत इजी है। इसके बाद आप उड़ा दोगे इसको, देखना बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं क्या करना है, कैसे करना है। मैंने क्या लिखा, छोटे छोटे क्वेश्चन लिख देने हैं आपके सामने जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। जैसे 1 का विपरीत कैसे निकालेंगे, इसका दूसरा प्रश्न बताता हूं। इसी का 3 का विपरीत कैसे निकालेंगे, और इसी में 5 का विपरीत कैसे निकालेंगे। ठीक है, और इसी क्रम में आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि 1 का विपरीत कैसे निकालेंगे, या आप कहें 6 का विपरीत कैसे निकालेंगे, या आप ये कह सकते हैं 4 का विपरीत कैसे निकालेंगे। आपके सामने 6 क्वेश्चन है, ऐसे ही कोई क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके सामने कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा के दौरान पूछा जाता है। अब क्या करना है यहाँ से, अब दिमाग कई तरीके से काम कर रहा होगा, अलग अलग प्रकार के नियम पढ़े होंगे, लेकिन आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखना है। जीवन में क्या आप तो क्या आपके बच्चे भी गलती नहीं करेंगे। कहानी क्या है, बहुत सिंपल छोड़ है। आपने बहुत सी किताबें ये कहती हैं कि जिस सतह पे संख्याएं दिखती हैं वो विपरीत हो जाती हैं, ये बिल्कुल गलत फहमी है। आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि ऊपर वाली सतह, ये ऊपर वाली सतह, इधर कौन है 2 और इधर कौन है 1। अब देखना, तो पहला जो प्रश्न है वो अपना पूरा हुआ। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ ऊपर की सतह पे 2, इधर ऊपर की सतह पे 1। तो ये जो 2 और 1 हैं, ये 2 और 1 जो हैं ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये तो कॉमन चीज है। देखते हैं आगे। अब जो फ्रंट में है, आप इस स्थिति को कैसे देखेंगे, इस चीज को देखो, मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को अलग बना के दिखाऊं तो अपन इसको y के रूप में ऐसे बना सकते हैं। आप इन संख्याओं को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 6 4। अगर किसी को समस्या आ रही हो तो देखो, इसको थोड़ा सा घुमा के रखेंगे, फ्रंट पे 3 आ जाएगा, इसको घुमा के रखेंगे, फ्रंट पे 6 आ जाएगा, तो समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समस्या कहाँ थी, समस्या ये थी कि आज तक जो सीखते आ रहे हैं मुझे सीखते आ रहे कि 3 का 6 हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे इस 3 का विपरीत जब निकालेंगे तो यहाँ पे कौन है 4। तो ये ध्यान से सुनना, बाहर वाली सतह है एक दूसरे के विपरीत, इसका फ्रंट फेस इसका साइड फेस एक दूसरे के विपरीत होगा। यहां से बात करो, यहाँ 5 है यहाँ 6 है, तो आप यहां से देखिएगा इसका फ्रंट फेस इसका साइड फेस एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा और अपने बच्चों को भी सिखाइएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा इस बात पे। कुछ भी पासा लेकर के आप यदि ऐसी संख्याएं लिख लिख के भी यदि आप करोगे तो आपका यह नियम कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहां से अपन देखें कि कौन कौन विपरीत आ रहे हैं, तो इस चीज पे गौर करें। 1 का विपरीत कौन है, देखो 1 का विपरीत कौन है 2 आ गया। यहां से देखो 3 का विपरीत कौन है 4 आ गया। यहां से देखो 5 का विपरीत कौन है 6 आ गया। यहां से देखो 1 का विपरीत कौन है, इधर 2 आ गया। यहाँ देखो 6 का विपरीत कौन है तो 5 आ गया। यहां से देखोगे तो यहाँ 4 का विपरीत कौन है 3 आ गया। अब मैं अगर अगला प्रश्न आपको करने को कहूं तो आप मुश्किल से, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना पेन चलाए आप हल कर पाएंगे। आप बोले कैसे कर पाएंगे, तो देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। जो आपका दिमाग कहेगा वो सही है या गलत है, अभी मैच कर लेते हैं। तो रेडी हैं आप सब, एक छोटा सा उदाहरण करवा दूं आपसे। तो देखिए, एक इसी से मिलता जुलता एक अपना एक और उदाहरण, छोटा सा बड़ा प्यारा सा, इसको मैं हटा के यहीं पे लिख देता हूँ, बड़े गौर से देखना। उत्सुकता बढ़ रही है, आनंद आ रहा है ना। तो देखिए अपना उदाहरण क्या है। मैंने यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया दोस्तों 4। ठीक है,
अब आप देख रहे हैं कि 3 के साथ 4 आ गए, तो बड़ी उत्सुकता हो रही है कि आंसर देने हैं अपने को, तो क्योंकि फटाफट संख्याएं दिख जानी चाहिए। यहाँ 6 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 लिख दिया। सॉरी, 4 की जगह मैं 1 लिख देता हूँ क्योंकि 1 अभी तक आया। ये लीजिए, तो यहां से अपन ने देखा कि 3 और 4 क्या है, 7 आ रहे, 7 आ रहे तो पासा साधारण हो गया। 6 एक साथ आ रहे, पासा साधारण हो गया। सिर्फ आपको इसी में देखना है, इसी में। ये प्रश्न अपन पढ़ चुके हैं इन दोनों में। तो देखो आंसर आप जो देख रहे हैं वो आपके दिमाग में जो आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखना कैसे, मैं पूछू 5 का कौन है तो क्या आवाज आई, बोलो। देखो कौन है 6, 5 का कौन है 6। इधर से मैं पूछू 3 का कौन है, मैंने कहा था इसका फ्रंट फेस इसके साइड से मैच होगा, तो 3 का किससे होगा 1 से, 4 का किससे होगा 2 से। तो ये जो पासे की संरचनाएं हैं, देखो इसमें आते हैं तो फ्रंट फेस साइड फेस से मिलता है। और ये क्या कह देते हैं कि दोनों साइड वाले एक दूसरे के विपरीत, दोनों पास वाले एक दूसरे के विपरीत, ऐसे भी इस नियम को बोला जा सकता है। ये चीज कभी भी मत करना कि 2 का 1, 3 का 6 कभी नहीं होगा। आप इसको डाइस के ऊपर संख्याएं लिख लिख के भी यदि प्रयोग करोगे तो भी इस 3 के सामने इस 6 को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। 3 के सामने 4 आ जाएगा, ये इजीली है। अब इसको करना कैसे है, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो देखिए एक बार मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। रेडी? तो देखिए अपन ने एक कागज से पासे का जुगाड़ किया है। ऐसा ही अपन ने मोड़ तोड़ के, जैसे अपना खुला पासा होता है उसी को मोड़ करके अपन ने एक बंद पासा बनाया है। और इसी पासे से अपन यहाँ विपरीत निकालना सीखते हैं। देखो क्या है, जब तक मैं प्रयोग करके ये नहीं दिखाता तो आप ये लगता कि गुरुजी पागल बना रहे हैं, अपने समझ में नहीं आएगा या कैसे हो सकता है ऐसे, अपन ने तो कुछ और नियम पढ़ा है। तो देखिएगा ये पासा आपका इस तरीके से, या कैसे भी किसी भी कोने से आप देखोगे तो आपको 3 सतह प्लेन खाली दिखाई दे रही होंगी। अब क्या करना है, इसमें अपन को जैसे जैसे 3 दिख रही, देखिए ऐसे ही लिखा हुआ है, ये ऊपर ये साइड, इस तरीके से अपन को 3 सतह। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैं आपको इसी के अनुसार संख्याएं लिख रहा हूं। देखना यहाँ पे कौन है 2, तो यहाँ कौन है 2, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, नहीं तो ये कहते थे गुरुजी बना बना लाए हो, सेट करके लाए हो मामला है ना, तो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ कौन है, इस साइड वाले पे 5 है और इधर वाले पे कौन है 3 है। ये मैंने इसको 3 बना दिया, ठीक है। देखना एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। अब यहाँ तीनों नई संख्याएं हैं तो अपने को तीनों नई सतह चाहिए, तो तीनों प्लेन सतह चाहिए अपने को। तो मैं इस पासे को थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर देता हूँ कि आपके सामने तीनों खाली सतह आ जाएंगी। ये लीजिएगा, यहाँ मैंने तीनों की तीनों खाली सतह है इस तरीके से आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ऊपर कौन आना चाहिए, इस तरीके से देखिएगा ऊपर कौन आना चाहिए। देखो ये तीनों खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है और ये भी खाली है। दिखा रहा हूं आपको, इधर ये लिख चुका हूं अक्सर, यहाँ आ चुका है, नीचे भी आ चुका है। यहाँ एक ऊपर एक साइड एक ये खाली है तीनों। देखना ऊपर क्या आना चाहिए आपको पता है, 1 आना चाहिए। इधर क्या आना चाहिए, ये आप देख रहे हैं, कौन आना चाहिए 4 आना चाहिए। इधर पे कौन आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पे 6 लिख दिया है। देखिएगा आपको एक एक संख्या दिखा रहा हूँ, 6 इधर लिखा है, 4 इधर लिखा है, 1 इधर लिखा है। अब बात आती है कि यहाँ विपरीत कैसे हुए। तो देखना आप इसमें संख्याएं देख पा रहे होंगे, मैं इससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। सामने आपको क्या दिख रहा है, गौर करके बताओ मुझे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना सबको। इधर कौन दिख रहा है देखकर बताएं, 6। तो अभी अपन ने यहाँ से देखो प्रूफ हो रहा है, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यहाँ कौन है 5, इधर कौन है 6। देखिएगा यही तो अपन ने सीखा था, 6 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 6। चलो दूसरा और देख लेते हैं। इधर कौन है दोस्तों 4 है, कौन है 4 है। और इसका विपरीत देखना कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ये कौन दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, स्पष्ट बोलिएगा। तो यहाँ से देखो ये 3 का विपरीत कौन हुआ 4। अब बात आती है 1 का ले लेते हैं, 1 का विपरीत यहाँ कौन है 1। तो अब आपको मैं इसके पीछे दिखा दूं ऐसा, तो यहाँ से कौन दिख रहा है, ये आपको 2 नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से एक चीज देखिएगा, यहाँ पे कौन है 2, थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, मैं इसको सीधा दिखा देता हूँ आपको, ऐसे सीधा पकड़ के। तो यहाँ पे देखिएगा ये कौन है 2 दिख रहा है ना आपको, यहाँ कौन है 1।
तो यहाँ से देखिए इस 2 का विपरीत कौन है, 1। ये 1 है, इसके पीछे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसके पीछे यहाँ पे 4 है, इधर 6 दिख रहा है आपको, दिख रहा है स्पष्ट रूप से, इसके पीछे 5 है। यही चीज, यही नियम आपको लाइफ टाइम याद रखना है। कभी भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में आप इसे अप्लाई करेंगे, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ये है आज का अपना पार्ट नंबर 5 रहा। अब इसके बाद आगे वाला जो पार्ट लेके आऊंगा, पार्ट नंबर 6, उसके अंदर आपको खुला पासा सिखाया जाएगा। अभी तक अपन बंद पासा पढ़ रहे थे। खुला पासा पढ़ने के बाद आपको डेली आपको सामने 2-2, 3-3 सेशन में आपके प्रैक्टिस लेके आने वाला हूँ। साथ में क्वेश्चंस भी लिखूंगा, साथ में ही अपन हल करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लंबा वीडियो चलेगा अपना। अभी अपन कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में अपन पूरा पासा सीखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सीख पा रहे होंगे। जो भी आप सीखते हैं अच्छा या आपके समझ नहीं आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बताएं। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आपका भाई विकास चौधरी।